उत्तराखंड के उपचुनाव में हॉट सीट पर हिंसा। मंगलौर में मतदान के दिन महासंग्राम, दो पक्षों में हुई भिड़ंत, कांग्रेस नेताओं ने काटा बवाल। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव में मतदान हुआ। 2 सीटों पर सियासी गदर के बीच बद्रीनाथ में सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। उपचुनाव के मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। दोनों सीटों पर बड़ी संख्या में पहुंचे वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटरों का आना जाना लगा रहा, लेकिन इस चुनाव की सबसे हॉट सीट पर महाबवाल देखने को मिला, जहां मंगलौर सीट पर 2 पक्षों में जमकर बवाल हो गया। लाठी डंडे चले, हाथापाई हुई, गोली चलने की भी खबर आई। कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता इस बवाल में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन खुद अपने समर्थकों को अस्पताल ले जाते दिखे। बताया जा रहा है कि मंगलौर के लिबरहड़ी में बूथ संख्या 53 और 54 पर कुछ असामाजिक तत्वों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। कांग्रेस की तरफ से इस घटना को लेकर बीजेपी पर हमले किए जा रहे हैं। वोटिंग के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस की तरफ से इसे लोकतंत्र की हत्या, नफरत की राजनीति बताई जा रही है। नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। यहाँ कभी ऐसी कार्रवाई कांड नहीं हुआ। यहाँ प्यार मोहब्बत से लोग रहे हैं और ये कोई अच्छी परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं डाल रही है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट सबको डालना सबका अधिकार है, लेकिन उनके असामाजिक तत्व अगर ये काम करेंगे तो फिर ये तो लोकतंत्र की हत्या है। तो आज देश को देखना है कि यहाँ नंगा नाच बाई इलेक्शन में हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सीएम हरीश रावत लिबरहड़ी के लिए निकले, तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। रावत के रोके जाने के बाद बवाल खड़ा हो गया। उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं हरीश रावत ने भी पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाए। हरीश रावत वहीं पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस ने रावत को हिरासत में ले लिया। लिबरहड़ी में उस लोगों से, मतदाताओं के उस हिस्से से मिलना चाहता था जो भयभीत होकर के, जो डर करके, पुलिस की ज्यादती से घबरा करके घरों में चला गया था। उनसे मैं निवेदन करना चाहता था कि आप जाइए पोलिंग बूथ पर, आप अपना मत का उपयोग करिए, जिसको भी आप वोट डाल रहे हैं अपने वोट डालिए। और मुझको 2-2.5 घंटे तक डिटेन किया गया, रोका गया, मुझको जाने नहीं दिया गया। और अब ये जो है, जब मैंने आगे जाने की कोशिश की तो मुझे ये यहाँ लाए हैं पकड़ करके। मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट घोषित किया है। अब वो जाने कैसे अरेस्ट किया है। मंगलौर सीट पर हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी इस मामले को लेकर एक्टिव हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और इमरान मसूद सहित तमाम नेता रुड़की के एसपी देहात कोतवाली पहुंचे। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने प्रशासन पर सरकार के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। साथ ही डर फैलाकर चुनाव जीतने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जैसे कई गंभीर हमले बोले। ये चाहते हैं कि मतदाता डर से, भय से अपना मतदान न कर सकें और ये इन प्रकार भाजपा सरकार इस चुनाव को जीतना चाहती है, डर का वातावरण बनाकर, भय का माहौल बनाकर। और भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास करती है। धन बल का इस्तेमाल हो रहा है इस चुनाव में। सरकारी मशीनरी का सरासर दुरुपयोग हो रहा है। हमने अनुरोध किया है, प्रशासन से भी अनुरोध किया है, हमने जिलाधिकारी से बातचीत की है, हमने यहाँ के
पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसमें आप दखल करिए, लेकिन वो खामोशी अख्तियार कर ली है और एक सरकारी मशीनरी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। मंगलौर सीट पर वोटिंग के दिन लिबरहेड़ी में हुई हिंसा को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। रावत ने सीधे बीजेपी पर प्रशासन के साथ मिली भगत कर मतदान का अपहरण करने का आरोप लगाया। रावत ने कहा कि जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र बचाओ, उत्तराखंड बचाओ। जिस प्रकार से लिबरहेड़ी में हुआ, जिस तरीके से और जगह कांग्रेस के एजेंटों को बूथ से उठा करके पुलिस बाहर ले जा रही है, जो लोग मतदान करने मतदाताओं को अपने गांव में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से प्रताड़ित डांट डपट रही है, एक भय का वातावरण पैदा कर रही है। एक नग्न नाच चल रहा है और इस नग्न नाच को संचालित करने का काम भाजपा का एक भूतपूर्व मंत्री यहाँ बैठ करके कर रहा है और सब काम जो है भाजपा के शीर्ष के, राज्य के शीर्ष के इशारे पर हो रहा है, सरकार के शीर्ष के इशारे पर हो रहा है। ये तो लोकतंत्र बचाओ, उत्तराखंड बचाओ। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने मंगलौर सीट पर असामाजिक तत्वों की तरफ से की गई हिंसा को लेकर कहा कि उत्तराखंड हमेशा से शांति प्रिय राज्य रहा है, लेकिन अब प्रदेश के भीतर बीजेपी गुंडागर्दी के द्वार खोल रही है। ऐसे में इस पब्लिक को समझना होगा कि इस गुंडागर्दी की कीमत राज्य को ही चुकानी पड़ेगी। उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी का द्वार भारतीय जनता पार्टी खोल रही है और ये उत्तराखंड के लोगों को समझना चाहिए कि उत्तराखंड शांत प्रदेश था और यहाँ इस प्रकार की गुंडागर्दी का द्वार अगर ये खोलने का काम करेंगे तो उसका भुगतान उत्तराखंड की जनता को करना पड़ेगा। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, मैं, 2 सांसद हम लोग हैं, नीरज रांगी जी और मैं, हमारे सारे विधायक प्रीतम सिंह जी, करण महारा प्रदेश अध्यक्ष जी, सारे लोग हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग टेलीफोन कर रहे हैं, कोई अधिकारी का टेलीफोन नहीं मिल रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, गोली चलाई जा रही है। लिबरहेड़ी में सुबह 6:30 बजे गोली चलाई, लोगों को चोट लगी हुई है, अस्पताल के अंदर है, अस्पताल तक किसी को जाने नहीं दिया। तो स्थिति इतनी खराब है, ये कैसे कुशासन जैसा उत्तराखंड के अंदर इस समय चल रहा है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कुशासन होगा। कांग्रेस नेताओं की तरफ से बूथ कैप्चरिंग, वोटरों को डराने धमकाने, हिंसा और गोलीबारी का आरोप लगाया गया। इसके पीछे बीजेपी की बड़ी साजिश बताई गई। हालांकि प्रशासन का भी दावा है कि सभी पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, सब कुछ प्रशासन के कंट्रोल में रहा। वोटिंग के मौके पर मंगलौर में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस की तरफ से सियासी जंग छेड़ दी गई है। हिंसा को लेकर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। कांग्रेस डेलीगेशन की तरफ से चुनाव आयोग के पास भी शिकायत की बात कही जा रही है। हालांकि चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन 2 सीटों की जंग ने सियासत का नया बवाल खड़ा कर दिया है, जिसमें एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।